आप लोगों ने जो भरोसा किया, कोई साथी निहाल अहमद साहब हमेशा बोलते थे कि सियासी लीडर में मालेगांव शहर कोई भी बुराई पसंद करेगा लेकिन तकब्बुर कभी पसंद नहीं करेगा, और यही सीखा है हमने। जनता दल कोई मैं से नहीं चलती, जनता दल मैं और आप हमसे चलती है, और ये शहर भी हमसे चलेगा। वो दबदबा, वो रोशनी, वो तरक्की जो हमारे लीडर ने हमको बताई थी, हम उसको वैसे चलाएंगे, नए जोश के साथ, नए नौजवानों के साथ। साथ ही बुलंद इकबाल मेरे भाई, मुझसे पहले वो सदारत करते थे। निहाल साहब के इंतकाल के बाद बुलंद इकबाल सदर बनी। बुलंद इकबाल की काबिलियत के सामने, बुलंद इकबाल की जहानत के सामने, बुलंद इकबाल की दानिश्वरी के सामने, बुलंद इकबाल के इजहार ख्याल के सामने शान हिंद जर्रा बराबर भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपने मेरा नाम पेश किया। मैं ये आप लोगों को साबित करके बताऊंगी कि मेरे नाम सिर्फ इसलिए मैं काबिल नहीं हूं कि मेरे आगे निहाल अहमद का नाम लगाए, मैं इसलिए काबिल हूं कि आप लोग मेरे साथ हो। जैसे आपने साथी निहाल अहमद साहब का साथ दिया, जैसे आपने बुलंद इकबाल का साथ दिया, बुलंद इकबाल के जो अधूरे काम थे, जो उनकी अधूरी ख्वाहिशात थी, वो जो जिन बातों पे काम कर रहे थे, उसी का समरा है कि आज इतनी तादाद में नौजवान यहाँ जमाए। ये सारी ताकत बुलंद इकबाल की थी और उनके साथियों की और आप वर्करों की, कि आपने कोशिश करके मालेगांव शहर में जो सियासत में लीडरशिप का खिला हुआ है उसको मुकम्मल करने के लिए कोशिश की। यहाँ नौजवान जमा है, यहाँ जो तजुर्बेकार बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनके तजुर्बे की हमको जरूरत है, और जरूरत है आप नौजवानों के जोश की। सिर्फ व्हाट्सएप पे तनकीद कर लेने से या मजलिस में कोई आपस में बैठ के किसी सियासी पार्टी के खिलाफ तनकीद कर लेने में तुम्हारे फर्ज नहीं खत्म होंगे। तुमको अगर शहर की तरक्की चाहिए तो अपनी काबिलियत को जाया मत करो। हम सब मिलके एक फ्रंट बनाकर, एक ताकत बना के नए मालेगांव का नक्शा बनाएंगे, और हम यानी आप इंशाअल्लाह उस शहर को चलाएंगे, वैसे ही वो दबदबा वापस लाएंगे जो शहर अजीज का पहले हुआ करता था। ये हाल हो गया है कि हमारे शहर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि इनके जो 22 साल पहले जो लोग बोला करते थे कि तब्दीली चाहिए, तरक्की चाहिए, 22 साल में क्या तरक्की हुई आप लोगों ने देखा। 22 साल में ये तरक्की हुई कि जिस सड़क से आप जुलूस लेकर या खुद आ रहे होंगे, वो कहका लगा लगा के हंस रही होगी तरक्की के नाम पर। एक सड़क शहर में अच्छी नहीं है, पावर में लोग परेशान है, पावर की कटौती से परेशान है, नए टैक्स से परेशान। इन सब के खिलाफ हमको और आपको मिलकर लड़ना है। निहाल अहमद साहब का दौर आप लोगों ने देखा होगा, हाजी शब्बीर सेठ का दौर आपने देखा होगा, आयशा हकीम का दौर आपने देखा होगा, आपने देखा होगा खान साहब अब्दुल रहीम साहब का दौर, हारून अंसारी साहब का दौर, रजाक सेठ साहब का दौर। देख लो, धीरे धीरे मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में बोलूंगी कि शब्बीर सेठ की बनाई हुई तामीरात को खत्म करने का काम मालेगांव कारपोरेशन की कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो नाम खत्म करना चाहती है इस्लाम का, हमारे बुजुर्गों का। भले ही हमारी पार्टी एक नहीं थी, लेकिन उनके नजरिए से हम, अगर आप और हम मिलकर हमारी पार्टी के लिए, हमारे शहर के लिए काम करेंगे, जो यहाँ पे तजुर्बेकार लोग बैठे हैं उनके तजुर्बे का फायदा उठाते हुए, आप नौजवान जो यहाँ आए हो, कई अंजुमन के लोग हैं, अदारों के लोग हैं, आप बहुत काबिल हो, आपको बहुत मालूमात है, लेकिन अपनी काबिलियत को ज़ाया मत करो। अपने शहर की तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल करो। आओ हमारे साथ, हम ये शहर का एक नया नक्शा बनाएंगे और उस नक्शे पे खाका बनाकर हम इलेक्शन में उतरेंगे, और आपकी चॉइस के हिसाब से हम उम्मीदवार भी देंगे और मंशूर भी आप लोगों की पसंद के मुताबिक बनाएंगे। यहाँ जो मुझे इतना बड़ा खिताब दिया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इलेक्शन से पहले ये जिम्मेदारी का मतलब होता है कि काटो भरा ताज। मुझे डांडे उस्ताद ने जो ताज पहनाया वो भी हमारे दस्तूर का ताज था, उसकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है।
तो आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी, मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि कभी भी अपने शहर के फायदे के अलावा, अपनी पार्टी के फायदे के अलावा, मेरे वर्कर के फायदे के अलावा खुद की जाती फायदे को कभी भी अहमियत नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ इस बात का कि मेरे जाती फायदे को कभी अहमियत नहीं दूंगी, शहर को, मेरी पार्टी के फायदे को अहमियत दूंगी। साथी निहाल अहमद साहब जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ा करते थे। ये जो बताया जा रहा है कि पुलिस वाले, जुल्म किसी का भी हो, चाहे पुलिस का हो चाहे सरकार का हो, हम सब मिलके उसके खिलाफ लड़ेंगे। साथी निहाल साहब ने नारा दिया था, जो हमसे टकराएगा हम उससे टकराएंगे।